नमस्कार दर्शकों। एज ए न्यूज हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के ब्लॉक मदलौदा के गांव नैन पहुंची है, जहां हमारी मुलाकात हुई सीमा जी और उनके परिवार से। सीमा जी के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। उनके परिवार में 2 बेटियां और एक बेटा है। लेकिन लगभग 9 वर्ष पहले इस परिवार के सिर से बच्चों के पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। पति के निधन के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी सीमा जी के कंधों पर आ गई। आज ये परिवार मुख्य रूप से विधवा पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन कर रहा है। परिवार में कोई भी स्थायी रूप से कमाने वाला नहीं है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। कई बार आर्थिक तंगी इतनी बढ़ जाती थी कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन कहते हैं, जब जीवन में चारों ओर निराशा दिखाई देने लगे, तब किसी का सहयोग नई उम्मीद बनकर सामने आता है। ऐसे ही कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर पहुंची। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इस परिवार को प्रथम बार राशन सामग्री के साथ साथ रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान की गईं, ताकि इस परिवार को कठिन परिस्थितियों में कुछ राहत मिल सके और उनके जीवन में आशा की एक नई शुरुआत हो सके। आइए अब सीधे चलते हैं सीमा जी के पास और जानते हैं उनकी अपनी जुबानी, उनके संघर्ष की कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने देश विदेश में इस तरीके से तहलका मचा दिया है कि असहाय परिवारों को अब किसी और के मुंह की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असहाय परिवार, ज़रूरतमंद परिवारों को उनके हाथ थामने के लिए अब संत रामपाल जी महाराज जी आ चुके हैं। उनकी मदद करने के लिए, उनके लिए भगवान बनकर और उनके लिए एक मसीहा के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी अवतरित हो चुके हैं और अनगिनत ऐसी मुहिम लेकर आ रहे हैं जिनकी प्रशंसा करना एक आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद हैं गांव नैन में और तहसील मतलोडा में, ये लगता है जिला पानीपत का ये गांव है। आप पीछे देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जरूरतमंद परिवार के लिए आज राहत सामग्री लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। गांव नैन से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हाथों में उस जरूरतमंद परिवार के लिए खाद्य सामग्री उठाई हुई है और यहाँ पर 2 अनुयायी भी संत रामपाल जी महाराज जी का फ्लैक्स लेकर खड़े हुए हैं, बहुत ही सम्मानपूर्वक। और फ्लैक्स पे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया था। जब जब जरूरतमंद परिवार को मदद की आवश्यकता होती है, तब तब संत रामपाल जी महाराज जी इसी प्रकार आगे आते हैं और अपने अनुयायियों के जरिए इसी तरह जरूरतमंद परिवारों की मदद करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं गांव में और उस जरूरतमंद को परिवार को क्या क्या राहत सामग्री प्रोवाइड की जाएगी ये हम आपको दिखाएंगे। उस जरूरतमंद परिवार से भी मिलाएंगे। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आप देख सकते हैं उस परिवार की तरफ बढ़ चुके हैं, हाथों में सामग्री लिए हुए। और अगर संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही अनुशासन से और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सामान लेकर चल रहे हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी अपनी शिक्षाओं में अपने भक्तों को अनुसरण करने के लिए बोलते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की
तो दर्शकों अभी हम जो ज़रूरतमंद परिवार है उसके मकान के पास आ गए हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से खड़े हैं हाथ जोड़कर, और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए यहाँ पे इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का, आपको दिखाएंगे, बैनर यहाँ पे लगा दिया है अन्नपूर्णा मुहिम का। और ये देखिए कितने अच्छे से जो राहत सामग्री आई है इस परिवार के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट तरीके से लगा दी है। अलग अलग सामग्री है जो कि इस परिवार को आज दी जाएगी। अभी जो ज़रूरतमंद परिवार है वो भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी क्या नाम है आपका? सीमा है। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री आपको भेजी है, किस तरीके से देखते हैं और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। सही। हाँ जी। अभी जो राहत सामग्री आई है इससे मतलब ठीक गुजारा चल रहा है आपका? हाँ जी, ठीक चल रहा है अभी गुजारा, जब से गुरु जी ने दी हमारी है। सहायता की है। जी। तो इससे पहले भी आपको सेवा दी गई है? हाँ जी, एक बार इससे पहले भी सेवा आई है। अच्छा, ये दूसरी बार है? हाँ जी। ठीक है। तो दर्शकों, राहत सामग्री ये दूसरी बार आई है, जैसे कि बहन जी ने बताया, और कह रहे हैं कि पर्याप्त राशन सामग्री हमारे पास आई है और घर का गुजारा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। यहाँ पर दो गुड़िया भी मौजूद हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। हाँ जी बेटा जी, क्या नाम है आपका? अस्मिता। क्या करते हो आप? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, स्कूल जाते हो? यस। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी राशन सामग्री भिजवाई है, दूसरी बार आई है, क्या कहना चाहोगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है, खुश हो आप? हाँ, अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा। हाँ जी बेटा जी, क्या कहोगे आप? मेरा नाम कोमल है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अच्छा जी, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ढेर सारी सामग्री भिजवाई आपके लिए खाने के लिए। उन्होंने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। अच्छा, खुश हो अभी आप? हाँ। अच्छा, खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चियों के चेहरे पे आप मुस्कान देख सकते हैं, और ये मुस्कान सिर्फ और सिर्फ एक सच्चा संत ही ला सकता है, जो कि भगवान बनकर जब संत आता है धरती पे और इस तरीके की मदद करता है, इस तरीके कार्य करता है। और ज़रूरतमंद परिवारों की आज संत रामपाल जी महाराज जी हर दिन इसी तरीके से मदद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी यहाँ पे मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? साहिल दास। साहिल जी, दूसरी बार राहत सामग्री आप लेके आए हो, इस अन्नपूर्णा मुहिम का क्या उद्देश्य है, और आज इस परिवार के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री में भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने? सतगुरु रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। जरूरतमंद परिवारों को ये सेवा दी जाती है, कोई भी विषय में भूखा ना सोए। जो सुनता है गरीबों की, उनकी सुनता है भगवान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहे हैं कबीर भगवान। हाँ जी। और आप मेरे साथ देख सकते हैं, फोटो भी है, जैसे राशन भी है, और ये मकान की भी सेवा गुरु जी दे रहे हैं परिवारों को। और इसी मुहिम के तहत ना सतगुरु रामपाल जी भगवान ने 2 किट बनाई है, एक छोटी एक बड़ी। और जैसे जरूरतमंद परिवार है, इनके लिए आज परमात्मा जी ने है ना एक बड़ी किट भेजी है। हाँ जी। जो सारा इस प्रकार है सामान, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी इस परिवार को 25 किलो आटा भेजा है, 5 किलो चावल भेजे हैं, 4 किलो चीनी भेजी है, और 5 किलो प्याज भेजे हैं, 5 किलो आलू भेजे हैं, और ये एक पैकेट अचार का भेजा है। जो परिवार कभी सब्जी ना बनाए तो अचार के साथ भी अपना भंडारा कर सकता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार को 1 पैकेट चना दाल भेजा है, 1 पैकेट हरी मूंग दाल भेजी है, 1 पैकेट पीली मूंग दाल भेजी है, 1 पैकेट काले चने भेजे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार को 1 पैकेट बेसन का दिया है। जो परिवार अपना कड़ी वगैरह या पकोड़े वगैरह मन करे, बच्चा इसको खाने में यूज में ले सकता है। और ये 1 पैकेट दलिया भेजा है, 1 पैकेट टाटा नमक भेजा, जो अच्छी क्वालिटी का है, टाटा क्वालिटी, जो पूरे विश्व में ये यूज होता है। और अग्नि की टाटा पत्ती की 1 पैकेट ये बेचा के भेजी है। हाँ जी, जो टाटा क्वालिटी की अच्छी है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने इस परिवार को 2 बोतल अच्छी क्वालिटी का कच्ची घानी का तेल भेजा है। हाँ जी। और 1 पैकेट हल्दी भेजा है, 1 पैकेट लाल मिर्च भेजा है, 1 पैकेट जीरा भेजा है, 1 पैकेट धनिया भेजा है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस परिवार को 2 पैकेट 2 डिब्बे वीटा दूध, जो अच्छी क्वालिटी के हैं, सूखा दूध, जो परिवार अपने चाय में
या दलिया वगैरह के और किसी चीज़ में भी इसको यूज में अच्छे तरीके से ले सकता है। और एक खादी ये साबुन भेजी है जो कपड़े धोने के यूज में लेगा परिवार को। और एक पैकेट सर्फ भेजा है और ये साबुन भेजी है जो अच्छी क्वालिटी गोदरेज नंबर 1 की है जी। हाँ जी, परिवार सतुर रामपाल जी भगवान इस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये बड़ी किट का सारी सेवा दी इनको आज गुरु जी की दया से। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, जिन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जरूरतमंद परिवार है उसके लिए जो जो राहत सामग्री आती है वो एक एक करके बता दी है। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य यहाँ पे खड़े हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? रविंद्र दास। रविंद्र जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये वाकई में काबिले तारीफ है। क्या अन्य और कोई भी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, अन्य सामाजिक कार्य हैं जो आप बताना चाह रहे हो? जी, जैसे अभी आपने देखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये खाद्य सामग्री दी गई है इस परिवार को। इसके अलावा और भी बहुत अनेक कार्य हैं जो गुरुजी की दया से चले हुए हैं। जैसे गुरुजी नशा मुक्त भारत बनाने में लगे हुए हैं। उनका कोई भी अनुयायी है, उनका सेवेदार नशा नहीं करता है। नशा करना दूर की बात, छूते तक नहीं है। गुरुजी नशा मुक्त के साथ साथ दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। आश्रमों में जितने भी आश्रम हैं उनमें भंडारा होता है, दंत चिकित्सा कैंप, आइस कैंप, जो भी है सारे कैंप लगाए जाते हैं मेडिकल के द्वारा। और भी अभी देखा पिछले साल बड़ी भयंकर बाढ़ का सामना किया हरियाणा, पंजाब, यूपी जैसे स्टेटों ने। वहाँ पे भी किसानों की मदद के लिए गुरुजी बढ़ चढ़ कर आगे आए, उन्हें पंप और मोटरें प्रोवाइड कराई गई। अभी भी देखा फिर उन्होंने उनके पास अभी एक और गुरुजी ने मुहिम चलाई है, जैसे किसानों के लिए खाद्य बीज वगैरह और फर्टिलाइज़र वगैरह उन्हें प्रोवाइड करवाया जा रहा है उस मुहिम के तहत। और भी अनेकों गुरुजी के पास अपनी जो भी प्रार्थना लेके आते हैं, जैसे अभी पीछे पानी के लिए, मीठा पानी निकालने के लिए प्रार्थना लगाई थी कई लोगों ने, तो उनके लिए पानी निकलवाया गया मोटर लगा के जी। और भी बहुत अनेक कार्य चले हुए हैं। मकान की भी एक सेवा चली हुई है, जैसे इसमें दिखाया गया आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही मकान बनाया जाता है। गुरुजी मकान भी बना के देते हैं सत साहिब जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हमने बात की और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जरूरतमंद परिवार की मदद तो करते हैं, इसके साथ साथ मकान भी बनवा रहे हैं, समाज के अंदर से नशा खत्म कर रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, देह दान के शिविर लगते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, और अनेकों कार्य हैं जैसे कि नेत्रदान शिविर है और भी अनेकों जो सामाजिक कार्य हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी बखूबी कर रहे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और यहाँ पे अनुयायी मौजूद है हमारे साथ, आप देख सकते हैं बुजुर्ग अनुयायी हैं। एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम आपका? जोग ध्यानदास जी। अच्छा जी। अंकल जी, बुजुर्गावस्था है आपकी और बुजुर्गावस्था में भी आप अभी यहाँ सेवा के लिए आए हुए हो। अक्सर इस उम्र में तो बुजुर्ग व्यक्ति ये सोचता है कि हम अपनी सेवा करवाएं, हमारे बच्चे सेवा करें, लेकिन आप यहाँ पे इस जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आए हो, सेवा में आए हो। ये इस तरीके की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिलती है? हमारे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी भगवान की दया से ये सब कार्य चल रहा है जी। उन्हीं की दया से ये काम चलाया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो ये सेवा में थकान तो नहीं महसूस होती है आपको? ना जी, कोई थकान महसूस नहीं होती। अच्छा जी। हाँ जी, ठीक है। मजा आता है सेवा में? हाँ, बड़ी खुशी खुशी सेवा करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो दर्शकों, बुजुर्ग अनुयायी थे, हमने बात की और कह रहे हैं कि मज़ा आता है सेवा में और खुश हैं कि भाई थकान बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी अवस्था में बुजुर्ग व्यक्ति यही सोचता है कि हमारे बच्चे सेवा करें, हमारे पोते सेवा करें, लेकिन ये यहाँ पे जरूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं, इनकी मदद के लिए आए हैं। भक्ति का और एक सेवा का जो कि अनूठा संगम है वो सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में। यकीनन बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को। और यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णदास है। सर, जो इस परिवार की आज दूसरी बार मदद आई है, राहत सामग्री आई है, इसका रिकॉर्ड आप किस तरीके से मेंटेन करते हो? परमात्मा रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम का सारा डाटा रखने के लिए जो भी लाभार्थी परिवार होता है उसको एक कॉपी दी जाती है। जैसे ये है, पहली बार दे के गए, उसका सारा सामान लिखा गया। अब दूसरी बार अन्नपूर्णा की किट दी गई, हमने यहाँ एंट्री करवाई, बैंड के भी साइन भी हुए हैं और जिला सेवादार के भी। और ये एक कॉपी इनके पास रहती है और एक कॉपी हमारे नामदान पानीपत में रहती है, जो कि हिसाब दोनों
तरफ से लिखा जाता है, और जब भी इनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो ये फ़ोन कर देते हैं और हम यहाँ हाजिर हो जाते हैं, और जो मांगते हैं ये अपने ज़रूरत का सामान वो कॉपी में एंट्री कर देते हैं। सर इससे पहले क्या स्थिति थी परिवार की? इस परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, क्योंकि इस बहन के पति जी 7-8 साल पहले इनको छोड़कर चले गए थे, और बच्चों को पालन में ये बहुत ही असमर्थ महसूस कर रही थी, कहीं भी कोई चारा नहीं था। स्थिति ऐसी थी, कभी यहाँ कभी अपने मायके, ऐसे जिंदगी कट रही थी। अब इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि अब हमें शांति है, अब हम अपने घर में बैठ के ही यहाँ गुजारा करें। घर तो है नहीं इनका, इनका खाली प्लाट है। फिलहाल ये अपने जेठ के ने कमरा दे रखा है, अभी बहुत जर्जर हालात में है जिसमें ये रह रहे हैं। तो अभी परिवार पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुश महसूस कर रहा है, आपने भी देखा होगा, बोले हैं आपके साथ, इन्होंने बताई अपनी स्थिति। जी, ठीक है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि इस तरीके से हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी अपनी शिक्षाओं में बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि परिवार अब काफ़ी राहत महसूस कर रहा है संत रामपाल जी महाराज जी से मदद पाके। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी कुछ खड़ी हुई हैं, एक बार बात कर लेते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सरोज। माता जी, जो परिवार की स्थिति जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताई बहुत ही खराब थी, अभी बहुत राहत मिल चुकी है इस परिवार को, तो आप क्या कहना चाहोगे? खुश हैं। अच्छा भाई इनका सारा मिल गया जी, और ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? हम कहेंगे कि आपकी उम्र लंबी रखे। अच्छा जी। और खुश रखे हमने भी। अच्छा जी, शुक्र। ठीक है। तो धन्यवाद करना चाह रही हूँ। तो दर्शकों, ये थे माता जी जिनसे हमने बात की कि किस तरीके से ये धन्यवाद कर रहे हैं और खुश है माता जी की ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी मदद करते रहें। यहाँ पे एक और माता जी खड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बिमला। माता जी, क्या कहना चाहोगे? दूसरी बार राहत सामग्री आई है। आजकल हम देखते हैं कि जो संत होते हैं, जो धार्मिक गुरु होते हैं, वो सिर्फ लेने का काम करते हैं, लेकिन देता कोई नहीं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी देने का काम कर रहे हैं, लेते भी नहीं है, सिर्फ देते हैं। क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी ये। बहुत दुखी थी जी जो ये परिवार था, बहुत दुखी था जी हम संत महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। जी इन्हें बहुत सहायता करी, आगे भी ऐसे ही सहायता करते रहे। जी। माता जी, और भी अन्य संस्थाएं हैं और भी अन्य धार्मिक गुरु हैं, उनको अक्सर देखा नहीं जाता जब भी परिवार ऐसे हालात में होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या करते हैं? वो आगे आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम तो एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, इसका मकान और बनाया जाए जी। अच्छा जी। हाँ जी, अच्छा। यही निवेदन है हमारा। तो दर्शकों, अभी माता जी ने बताया कि परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज जी से राहत पाकर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है, और मकान का भी बोला इन्होंने, और राहत सामग्री तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। अभी एक बार बहन जी हैं, इनसे और जान लेते हैं। बहन जी, जो दूसरी बार राहत सामग्री भिजवा दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपके लिए पर्याप्त है? हाँ जी। किसी और अन्य चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है अभी आप? बस मकान की ज़्यादा जरूरत है जी। अच्छा जी, मकान की प्रार्थना लगाना चाह रहे हो? हाँ जी। मकान सबसे ज़्यादा जरूरी है जी। दूसरे के मकान में बैठे हैं। यहाँ पे नहाने धोने की कोई सुविधा नहीं। हम तो दादा जोग ध्यान के वहाँ पे जाते हैं। अच्छा जी। नहाने धोने के लिए वैसे कुछ भी सुविधा नहीं है, बस एक कमरा हमारे पास। अच्छा जी। उसमें खाना सोना बस यही चलता है जी, ठीक है। बस ये गुरु जी से ही निवेदन है, बस मेरा जल्द से जल्द मेरा मकान बनाया जाए। अच्छा जी। तो जो राहत सामग्री आती है वो आप मतलब अच्छे से खा पी रहे हो? हाँ जी, उसमें अच्छा काम चल रहा है, अच्छा बढ़िया सहायता मिल रही है। अच्छा, नहीं तो बहन जी, अभी आपके लिए पर्याप्त है या अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता आपको? इससे अलावा एक सिलेंडर के लिए भी मैंने मदद मांगी थी, तो वो भी मिली है मेरे को। सिलेंडर के लिए भी बोला है। तो दर्शकों, बहन जी से हमने बात की और कह रहे हैं कि सिलेंडर के जो हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी पैसे देते हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, और मकान की भी इन्होंने प्रार्थना लगा दी है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कि मकान की भी दया करें, क्योंकि आप देख सकते हैं दूसरे के मकान में रहना कितना दूभर हो जाता है। ये इनका खुद का मकान नहीं है, दूसरे के मकान में ये शरण इन्होंने ले रखी है। अभी यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जिला सेवादार हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर, परिवार ने प्रार्थना लगा दी है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, और सिलेंडर की भी बोल रहे हैं और मकान की बोल रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? प्रथम तो पहले हम इन्हें सिलेंडर के पैसे दे देते हैं, अपना सिलेंडर भरवा लियो जी।
वाह, देखिए कितनी अच्छी बात है, सिलेंडर के पैसे दे दिए। बात इन्होंने मकान की कही है, जी। तो हम परमात्मा रामपाल जी भगवान जी के श्री चरणों में इनकी प्रार्थना को रखेंगे। जैसा वो कहेंगे, उनके कहे अनुसार हम इनके मकान की तरफ भी जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, संत रामपाल जी महाराज जी किस तरीके से आगे आने वाले समय में इनकी और किस तरीके से मदद करेंगे? भाई साहब, वो परमात्मा है, जी। उनको अपने हर एक बच्चे का ये पता, उनको क्या चाहिए। जी। जैसे गूंगे की माँ को पता है कि ये क्या मांग रहा है, जी। हम तो एक गूंगे ही है, उनको पता है इनको मकान की भी जरूरत है, जी। क्योंकि फिलहाल सबसे ज्यादा यही बड़ी जरूरत है। जी। और वो किसी को अपने बच्चे को मन के ऊपर लेता है, वो कभी किसी की बात नहीं मोड़ते। जो उन्होंने कह दिया वो 100% पक्का है, जी। अपने बच्चों को निराश नहीं करते वो। जी। तो दर्शकों देखिए कितना अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी सिलेंडर के भी पैसे दे दिए हैं। ये बहन जी के हाथ में सिलेंडर के पैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने थमा दिए हैं, और मकान की भी बोल दी है कि मकान की भी हम अरदास करेंगे, गुरु जी से प्रार्थना लगाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। अभी एक बार और जान लेते हैं, बहन जी सिलेंडर के पैसे आपको मिल चुके हैं और मकान की प्रार्थना भी आगे भेज दी जाएगी, तो अभी क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? धन्यवाद करना चाहेंगे गुरु जी का। अच्छा जी। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी, खुश हो अभी आप? हाँ जी, खुश है जी। ठीक है। हाँ जी गुड़िया, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में मकान की भी प्रार्थना लगा दी है, कैसा महसूस कर रहे हो अभी? बहुत अच्छा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी बेटा जी, क्या कहना चाहोगे? मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमको एक मकान भी बना के दे, ताकि हम उसमें अच्छे से रह सके। अच्छा जी, ठीक है। तो अच्छा महसूस कर रहे हो, खुश हो? हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो चेहरे पे मुस्कान देख सकते हैं, कितने अच्छे से बता रही है गुड़िया कि संत रामपाल जी महाराज जी जब हमें मकान भी बना के देंगे तो हम और भी अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि दूसरे के मकान में रहना भी एक ज़िंदगी काटना ही है, ज़िंदगी जीना नहीं है, दूभर हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे परिवार जो आर्थिक तंगी से तो जूझ ही रहे होते हैं, खुद के मकान भी नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे मौके पे आगे आते हैं, समाज को एक स्वच्छ तरीके से निर्माण करते हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आते हैं, गरीबी के दलदल से बाहर निकाल के उनको एक जीने की राह प्रोवाइड करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। दर्शकों, आपको वीडियो दिखाने का हमारा यही मकसद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो ऐसे परिवार हैं उनकी और इसी तरीके से मदद हो सके। हम लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। कैमरामैन प्रताप सिंह के साथ मैं देवेंद्र बमनिया, धन्यवाद, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब